नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित मुद्दे को लाई हूँ। और आज का जो विषय है वो बेहद खास विषय है, क्योंकि आज का विषय है सफलता का मार्ग। आज का विषय है सफलता का मार्ग, और इस सफलता के मार्ग में आपको मैं उन दो सिद्धांतों पर चर्चा करूँगी जो कि आपके सपने को पूरा करने में आपको सहयोग प्रदान करेगा। मैं उन दो सिद्धांतों के संबंध में चर्चा करूंगी जो आपके सपने को साकार करेगा। जी हाँ साथियों, और वह दो सिद्धांत यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो अवश्य ही आप सफल होते हैं। और अब जानते हैं उस दो सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले है कि आप अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। आप सबसे पहले अपने लक्ष्य से भटके नहीं। यदि आप यह जान गए हैं कि आपको क्या प्राप्त करना है तो उस पे आप डटे रहिए। यदि बीच बीच में कुछ रुकावट आती है तो उस रुकावट को दूर करने के लिए आप अध्ययन करें। देखें कि क्या गलती है, क्या गलती हो रहा है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको पीछे हटना नहीं है, और जब भी आप अपने लक्ष्य को बनाइए तो थोड़ा सा बड़ा बनाइए। इससे क्या होगा कि यदि आप अपने लक्ष्य को बहुत ही बड़ा बनाते हैं तो अवश्य ही आप उसके करीब पहुंच ही जाते हैं। और जब आप उसके करीब पहुंचते हैं तो जब आप पीछे देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। और साथ में जब भी आप अपने विकास की लक्ष्य निर्धारित करें तो यह भी देखें प्रथम सिद्धांत के तहत कि यदि आप कतिपय कारणों से उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वक्त जब खत्म हो जाए तो आप कहीं के ना रहे। इसलिए एक विकल्प भी प्रथम सिद्धांत के तहत लेके चलते रहिए, और इस विकल्प के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना न पड़े, अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता न हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिविल सर्विस की तैयारी के संबंध में बताती हूँ। जैसे कि आप आईएएस की तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो रहे हैं, और बार बार आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, और उस दौरान आप अन्य कोई भी एग्ज़ाम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मैं तो बस आईएएस के लिए बना हूँ और मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। ये बहुत ही अच्छी सोच है, ये सोचना भी चाहिए। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक आप अपने सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस प्रथम विकल्प के तहत आपको एक रणनीति बनानी है। वह रणनीति है कि जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, और उस टेस्ट सीरीज के दौरान आप लगातार अपने सिलेबस का अभ्यास करके उस टेस्ट को पास करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप जान सकें कि आप सिविल सर्विस में क्या रिज़ल्ट देने वाले हैं या क्या रिज़ल्ट पाने वाले हैं जिससे आपको सफलता मिले। तो साथियों, इस टेस्ट सीरीज के भांति आप एक और रणनीति अपनाइए इस प्रथम सिद्धांत के तहत कि यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए हैं वो करिए, चाहे वो सेल्फ हो या किसी कोचिंग के माध्यम से हो या कहीं से भी हो। लेकिन जो सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज है वह आप करिए जो स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस के, जो समीक्षा अधिकारी के, उसको आप अवश्य ही फॉर्म को भरिए। और आप ये सोचिए कि वो आपका टेस्ट सीरीज है। यदि आप प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा में पास होते हैं, समीक्षा अधिकारी में पास होते हैं, तो इसको आपको दो लाभ होता है। पहला लाभ कि यह साबित होता है कि हाँ, आप आईएएस की परीक्षा पास कर सकते हैं, और दूसरा आपका जो फ्यूचर होता है वह सेफ हो जाता है। पहला लाभ यह होता है कि आप खुद में यह जान लेते हैं कि हाँ, आप आईएएस
की जो तैयारी कर रहे हैं वह सही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग तीनों इस परीक्षाओं का जो सिलेबस होता है लगभग एक समान होता है। इसलिए आपको इन 2 परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ख़ास बात है कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको अतिरिक्त व्यय भी नहीं करना होता है, क्योंकि यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रांतीय सिविल सर्विस की तैयारी और प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में हो या कहीं का भी सचिवालय का हो समीक्षा अधिकारी का पद, वो बहुत खास होता है और इन सब का जो सिलेबस होता है लगभग एक समान होता है। इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब आप इन परीक्षाओं को पास कर लेते हैं तो आपके भीतर एक अलग सा ऊर्जा का संचार होता है कि आपके अंदर दम है कुछ करने का। और यदि आप ये बस सोच लें कि नहीं, मैं तो बस आईएएस के लिए बना हूँ, मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा, इसका मतलब कि आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। आप डर रहे हैं कि यदि आप प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षाएं पास नहीं कर पाएंगे तो आपका मनोबल घट जाएगा। साथियों, आप कभी भी पीछे ना हो, आप अवश्य ही प्रदेश स्तरीय सिविल सर्विस का एग्ज़ाम अवश्य दें, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा अवश्य दें, क्योंकि यह आपका वास्तविक टेस्ट सीरीज है। यदि आप इसमें पास हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप आईएएस बनने के काबिल हैं। एक कदम बस आप पीछे रह जाते हैं और उस कदम को आप पार कर जाएंगे यदि आप प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा पास कर लेते हैं। सबसे खास बात है कि इस सिद्धांत के तहत आप का जो समय समय पे जो टेंशन होता है कि अब क्या होगा यदि मेरा 2 अटेम्प्ट ख़त्म हो गया और अब मात्र मेरे पास इतना ही अटेम्प्ट बचा है, तो ये जो प्रेशर होता है जो आपके पढ़ाई को पीछे करता है, इस प्रेशर को वह दूर करेगा। आप निराश न हो, लेकिन साथ में रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो हमारे साथी आईएएस की बस तैयारी किए हैं अब प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षाएं कभी दिए ही नहीं हैं, यह सोचकर कि मैं बस आईएएस ही बनूंगा, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और फिर वो एक ऐसी निराशा के दौर में चले जाते हैं कि फिर वो बाहर कभी निकल नहीं पाते हैं। तो यह बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होता है। आप इस सिद्धांत का अवश्य ही पालन करें कि यदि आपको आईएएस परीक्षा पास करना है तो आप टेस्ट सीरीज के रूप में आप विभिन्न प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षाओं को अवश्य ही देंगे। इससे आपको डायरेक्ट लाभ मिलेगा। साथियों, यदि आप प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास करते हैं या समीक्षा अधिकारी को पास करते हैं तो शासन प्रशासन द्वारा आपको कई प्रकार की सुविधाएं दे दी जाती हैं अवकाश के लिए। उन अवकाश का आप फ़ायदा उठाकर आप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं। मैक्सिमम आप रिजल्ट देखेंगे, चाहे वो आईएएस का हो या पीसीएस का हो, उसमें मैक्सिमम लोग सेलेक्टेड होते हैं जो पूर्व में या तो आईएएस के एलाइड सर्विस में पाए होते हैं, सिविल सर्विस के एलाइड सर्विस में कोई ना कोई पद प्राप्त किए रहते हैं, या तो आईआरएस हुआ या आईआरटीएस हुआ या विभिन्न प्रकार की जो भी सर्विसें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रांतीय सिविल सेवा में आप देखेंगे कि कई लोग जो एसडीएम बनते हैं, जो डीएसपी बनते हैं, जो समीक्षा अधिकारी बनते हैं, वह कहीं ना कहीं कई जगह अन्य भी सर्विस किए होते हैं, जो कि उनको एक मनोबल को और भी पुशअप करता है। तो साथियों, इस सिद्धांत का आप अवश्य पालन करें और अवश्य ही आईएएस की परीक्षा देने के पूर्व आप अन्य प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा को अवश्य दें। यदि आप इन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, इस टेस्ट सीरीज में सफल हो जाते हैं, तो अवश्य ही आप आईएएस बनने की योग्यता रखते हैं। और अब मैं बताती हूँ दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कि आप अपने ऊपर विश्वास करें कि आप सफल ही होंगे, और इसके लिए आप लगातार अपने आप को मोटिवेट करेंगे।
आप निराश नहीं होंगे, बल्कि आप लगातार परिश्रम करेंगे। और परिश्रम के साथ बस यूँ नहीं कि आप बस चलते जाएंगे परिश्रम करते करते, बस परिश्रम करते। जैसे कि कई लोग कहते हैं तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, लेकिन मैं यहाँ कहूँगी कि आप बस चलने का ही काम ना करें, बल्कि चलने के साथ साथ आप देखें कि आप जिस राह पे चल रहे हैं क्या वह सही है कि नहीं सही है। आप उस राह का बार बार समीक्षा करें कि आपका राह सही है कि नहीं सही है, और यदि सही है तो इसको और भी कैसे बेहतर बनाया जाए, और यदि कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो इसको कैसे और भी इस अवरोध को दूर किया जाए, और इस अवरोध को दूर कर कैसे मैं अपने सफलता को प्राप्त करूं। प्रतिदिन आप 20 मिनट अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, गुणात्मक रूप से परिवर्तन लाने के लिए आप इस चीज़ का पुनर्मूल्यांकन प्रतिदिन करेंगे। यदि इस 2 सिद्धांत का आप पालन कर लिए, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, प्रांतीय सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपको इन दोनों सिद्धांतों को अवश्य ही पालन करना होगा। आप टेस्ट सीरीज के रूप में अवश्य ही क्या क्या गलतियां किए हैं उसको आप समीक्षा अपने दूसरे सिद्धांत के तहत करेंगे। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप इस सफलता के मार्ग में इन 2 सिद्धांत का अवश्य ही पालन करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। साथियों, यह जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रही हूँ, बल्कि मेरे जीवन में जो उतार चढ़ाव जो मैंने देखा है उसको मैं अपने शब्दों में आप सभी के सामने बता रही हूँ, अपने जीवन की गाथा आप सभी के समक्ष बता रही हूँ कि आप कभी भी वो गलती ना करें जो आपके जीवन में निराशा का मार्ग प्रशस्त करे। साथियों, आपके जीवन में इतनी खुशहाली आएगी, इतनी खुशहाली आएगी कि आप स्वयं नहीं सोच सकेंगे कि आप इतनी खुशनसीब हैं। ईश्वर जैसे लग रहा है कि सारी दुनिया की खुशियाँ आपके झोली में भर दी है। बस आप रणनीति से आगे बढ़े, हर जगह आपका नाम होगा, हर जुबान पर लोग आपका नाम लेंगे। बस आप धैर्य, परिश्रम, रणनीति के साथ आगे बढ़िए। साथियों, यह 2 सिद्धांत यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप परेशान हो जाएंगे यह सोचकर कि मैं किस सर्विस को ज्वाइन करूं, किस सर्विस को नहीं ज्वाइन करूं। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैडम मैं कौन सा पद लूं, कौन सा पद ना लूं। फिर मैं उन्हें यही बताती हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिए और 15-20 दिन बाद देखिए कि आपको किसमें संतुष्टि मिलती है। जो आपको बेहतर लगे, जो आपको खुशियाँ प्रदान करे, जो आपके लाइफ को स्टेबल बनाए, आप उसी पद को लीजिए। आप किसी पर कौन क्या कह रहा है उस पर न जाइए, क्योंकि सबकी अलग अलग खुशी होती है। यदि रतन टाटा जी को कह दिया जाए कि आप IAS बन जाइए तो क्या वो बन जाएंगे? या किसी IAS अधिकारी को कह दिया जाए कि आप बहुत बड़े उद्योग के उद्योगपति बन जाइए तो क्या वो बन जाएंगे? या किसी माननीय विधायकगण को कह दिया जाए कि आप IAS बन जाइए या उद्योगपति बन जाइए तो क्या वो बन जाएंगे? मेरा यह मानना है कि सबकी खुशियों का एक अलग आधार होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना सपना होता है कि मुझे क्या पाना है और क्या खोना है, और उसके लिए मुझे क्या करना है। हर चीज़ का एक अलग तराजू होता है कि आप उस चीज़ को कैसे तौलते हैं, आपको खुशी कैसे मिलती है। तो साथियों, आप अवश्य ही अपनी खुशी को ही प्राथमिकता दें कि जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिले वही आप काम करें, लेकिन साथ में आप अपने विकल्प को अवश्य ही देखते रहें, ताकि कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो आप सदैव ही सफलता के मार्ग पर रहें। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि सफलता के मार्ग से आप अवश्य ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मैं सीमा गुप्ता इसी सफलता के मार्ग के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।